हेलो स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलिए इसे समझते हैं। स्टूडेंट सपोज कीजिए कि आपके पास अगर दो जूता है, ऑब्वियस है, एक बाएं पैर का एक दाहिने पैर का, तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अ पेयर ऑफ शूज, कि आपके पास एक शूज का पेयर है। आप एक वर्ड यूज करते हैं पेयर, क्लियर है? चलिए उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल सपोज कीजिए, एक मेल है, एक मेल पर्सन है, एक पुरुष है और एक लेडीज है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट कपल। हम कहते हैं भाई ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का जोड़ी है, तो इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं कपल, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपके पास दो चार्ज हो, दोनों सेम वैल्यू के चार्ज हो और अपोजिट नेचर के, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हम आपको यही बताना चाह रहे थे इस एग्जाम्पल से कि फिजिक्स में क्या है ना कि बहुत सा वर्ड आपको ऐसा लगेगा जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो लगेगा कुछ भारी भरकम टाइप का, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। बहुत जगह वो आप डेली लाइफ से रिलेट करके आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये ना कहा कि अ पेयर ऑफ, इसको हम कह सकते हैं ना अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक पेयर है, जैसे एक मेल और पर्सन का पेयर है, तो वहाँ पर पेयर ना कह के कपल कहते हैं। यहाँ पर शूज के केस में पेयर यूज करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको आप सिंपली भी कह सकते हैं दिस इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। वन थिंग। सेकेंडली ऑब्वियस है, जैसे कपल के केस में क्या है, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आदमी कोई भी एक मेल पर्सन है, एक फीमेल है, तो किसी को भी आप कपल कह देंगे? नहीं। कपल मतलब कि जो जिनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जो एक जगह रह रहे होते हैं, एक घर में रह रहे होते हैं, नॉर्मली उसे ही हम कपल कहते हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी जो दोनों चार्ज होने चाहिए सेम नेचर और अपोजिट नेचर, सेम वैल्यू और अपोजिट नेचर के, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, तो ही हम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। क्लियर क्वेश्चन? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पहला इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक कॉम्बिनेशन होता है दो चार्ज का जिनका वैल्यू सेम होता है और दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। मतलब लाइक दिस, कुछ ऐसा, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो सेंटर स्टूडेंट होता है, सेंटर मान लेते हैं ओ इसका सेंटर है, मतलब इसके सेंटर से ये जितने डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज उतने ही डिस्टेंस पे ये है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करेंगे स्टूडेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन of two equal and opposite charges. इक्वल मतलब सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट चार्जेज separated by a very small distance। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ही कम होना चाहिए, जस्ट लाइक कपल की तरह, तभी तो वाइफ हस्बैंड कहते हैं, ठीक है ना। सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे। उसके बाद आपको ये फिगर बनाना है। सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल आप कहें या सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहें, एवरीथिंग इज सेम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नाउ इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को देखना है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वन थिंग स्टूडेंट, सेकेंड, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। नाउ स्टूडेंट सपोज कीजिए कि अगर आपके पास जब सिंगल चार्ज होता है तो वहाँ पर उसके स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं?
वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, मतलब ऑब्वियस है कितना वैल्यू का वो फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज पे, इस चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं? तो इस चीज़ को हम स्टूडेंट मेजर करते हैं उस इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड से। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो उतना ज़्यादा वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। स्टूडेंट याद कीजिए, अगर r डिस्टेंस है तो कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे? KQ/r², K² 1/4πε0। नाउ तो जितना ज़्यादा चार्ज Q का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वैल्यू का ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उतना ही ज़्यादा वैल्यू का ये फोर्स लगाएगा किसी दूसरे चार्ज पर, F = QE फॉर्मूला से, याद कीजिए। क्लियर है? तो वहाँ पर सिंगल चार्ज के केस में इसके स्ट्रेंथ को हम सिंपली इसके मैग्नीट्यूड से जज कर लेते थे। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स ये लगाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इसके स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट? क्यों ये क्वेश्चन इसलिए राइज हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या है कि नेट चार्ज आपका 0 हो रहा है, प्लस Q माइनस Q दोनों को ऐड करेंगे, चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी, तो नेट चार्ज तो इसका 0 है, नेट चार्ज इसका 0 है, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करेंगे? क्लियर है? किस पैरामीटर से हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये वो पार्टिकुलर पैरामीटर, वो चीज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा। अब इट मे पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ सकता है कि सर जब नेट चार्ज ही 0 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्टूडेंट क्रिएट करेगा इसीलिए करेगा कि हाँ नेट चार्ज 0 है, ये सही बात है, लेकिन दोनों चार्ज के बीच का कुछ डिस्टेंस है, कुछ सेपरेशन है, और इस सेपरेशन के कारण ही किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकुलर वैल्यू का क्रिएट करेगा। तो कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब फाइनली हम इसके स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस कंसेप्ट का, इस पैरामीटर का यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वन थिंग, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो P का वैल्यू, P अभी क्या है देखेंगे, P का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वैल्यू का इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और सब्सिक्वेंटली उतना ज़्यादा वैल्यू का वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाएगा दूसरे चार्ज पे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक एरो दे देते हैं, नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, जस्ट लाइक जैसे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली P से। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात है तो मैग्नीट्यूड जो होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसको आप ऐसे लिखें या सिंपली P लिखें, ये होता है आप किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखें, किसी एक चार्ज का, चार्ज तो दोनों का वैल्यू सेम है Q, और इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, सपोज कीजिए कि सेंटर से ये चार्ज का डिस्टेंस भी L है, अगर L है और इस चार्ज का भी डिस्टेंस, चूंकि सेंटर है तो मिडिल पॉइंट है, इस चार्ज का भी डिस्टेंस L है, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? दिस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, 2QL, P = 2QL। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं और कन्वेंशनली ये एज ए कन्वेंशन हम इसका डायरेक्शन मानते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरह से P वेक्टर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट, इसके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, the strength of an इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ED, कोई प्रॉब्लम नहीं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैलकुलेटेड by
इज कैलकुलेटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको शॉर्ट में लिख दे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं EDM, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, EDM। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैलकुलेटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट EDM which is a vector quantity whose, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है whose, जिसका whose मैग्नीट्यूड, अब इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, whose मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय the product of magnitude of any one charge of electric dipole and distance between the two charges इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और इसका डायरेक्शन के लिए आप लिखेंगे कन्वेंशनली its direction is taken from conventionally its direction is taken from negative charge to पॉजिटिव चार्ज, और कन्वेंशनली इसका डायरेक्शन जो हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में। ये आपने लैंग्वेज लिख लिया, आप यहाँ पे क्लियर एक फिगर मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग दिखा रहे हैं, दिस इज -q, दिस इज +q, क्लियर है, -q +q। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ p वेक्टर हो गया, और एंड p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l है, सेंटर से इसका भी डिस्टेंस l हो गया, सेंटर से इसका भी डिस्टेंस l हो गया, 2l हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर एक और भी कंफ्यूजन या कहे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि नॉर्मली आप देखेंगे बुक्स वगैरह में भी या मैक्सिमम जगह जो आपको पढ़ाया जाता है बाकी स्टूडेंट्स को भी, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग नॉर्मली 2l लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे L भी ले सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सुविधा हो जाता है, इस 2L मानने के चलते इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और कोई विशेष रीजन नहीं है, आप L भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इंटू 2L, Q इंटू 2L, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 2QL, क्लियर है। जहां पर आप विशेष रूप से लिख लें वेयर 2L, ये जो 2L लिख रहे हैं, 2L इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2L। मतलब सिंपल अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल कि भाई अगर एक इस तरह से एक मान लिया एक -q चार्ज है, एक ये एक तरह से +q चार्ज है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, स्मॉल d, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q +q दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो p है उसका मैग्नीट्यूड, its magnitude will be simply magnitude of any one charge q into distance between the two charges qd, clear student। now student थर्ड अब हम लोग देखते हैं आज के क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, इनफैक्ट लास्ट पॉइंट,
इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट और डायमेंशन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह तो देख लिए, यूनिट और डायमेंशन इसका क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी का यूनिट और डायमेंशन। यूनिट आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो सिंपली दिस इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज एंड डिस्टेंस, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। और डायमेंशन, डायमेंशन स्टूडेंट क्या होगा, डायमेंशन। अब डायमेंशन के स्टूडेंट क्या है कि चार्ज कूलम्ब इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये हम जो 7 जो ऐसा यूनिट में मानते हैं उसमें से नहीं आता है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा चार्ज का जब भी डायमेंशन लिखना होता है तो क्या होता है, हम लोग नॉर्मली Q इक्वल्स टू IT करंट इनटू टाइम, और यहाँ से करंट का एम्पियर, टी का कैपिटल T डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा AT, मीटर लेंथ है तो इसका कैपिटल L, कैपिटल L, या तो आप ऐसे लिखें ATL, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं नॉर्मली जिस तरीके से लिखते हैं, m का डायमेंशन यहाँ पे 0 हो गया, L1 T1 A1, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर किस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आप इसे सारा नोट करेंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन 1 बहुत ही जो बेसिक तरीके का क्वेश्चन इस पर जो हो सकता है स्टूडेंट, वो क्या होगा, आपको जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 2 चार्ज है, मान लिया एक +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक दूसरा -3 माइक्रोकूलम का चार्ज, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ जस्ट सपोज 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, देन फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऑब्वियस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, तो मैग्नीट्यूड किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 3, तो 3 माइक्रोकूलम में इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। डिस्टेंस दोनों के बीच का है 2 मिलीमीटर, तो 2 इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻³ एंड दिस इज कूलम मीटर, कूलम मीटर, दिस इज 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज योर आंसर। कूलम मीटर फ्रॉम या मान लीजिए सपोज कीजिए ये इस तरह से एक एक्स एक्सिस की तरफ रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ रखा हुआ है, ठीक है ना, तो टुवार्ड्स ईस्ट, सॉरी ईस्ट हो गया तो वेस्ट, आप इस तरह से लिख सकते हैं टुवार्ड्स वेस्ट इसका डायरेक्शन, या फिर आप -I वेक्टर आप लिख सकते हैं, -I वेक्टर, या टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है, कांसेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आपको जैसे स्टूडेंट दिया जाएगा, ये इनफैक्ट एससी वर्मा का क्वेश्चन है कि कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि सपोज कीजिए 3 चार्ज है, 3 चार्ज है, यहाँ पे एक -Q चार्ज रखा गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड का लेंथ सेम है और हर साइड का लेंथ दिया हुआ है d। क्लियर है। नाउ इसके इस वर्टिसेस पे -Q चार्ज, यहाँ पर -Q चार्ज और यहाँ पर +2Q चार्ज रखा हुआ है, +2Q चार्ज रखा गया है। तो इस कॉम्बिनेशन का ये जो सिस्टम दिया गया है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है स्टूडेंट। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है भाई, तो उसके लिए हमको पहले चूज करना होगा ना कौन कौन सा, क्या इस सिस्टम में कौन कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, और हर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। देखिए एक ये -Q चार्ज है, ये +2Q चार्ज है, तो इस +2Q चार्ज को हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 चार्ज रखा हुआ है, एक ये भी Q वैल्यू का, एक दूसरा ये भी Q वैल्यू का। क्लियर है, 2 चार्ज रखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी,
दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2q, सेम प्लेस पे 2q यहाँ पे इस तरह से चार्ज रखा हुआ है। तो अब देखिए आपका दो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये बन गया -q + q, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया -q + q। क्लियर? इस इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका हो जाएगा लाइक दिस, कुछ इस तरह से। मान लेते हैं दिस इज P1, दिस इज P1, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के चलते जो होगा इस नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी P2, ठीक है ना, P2। चलिए ठीक है ना। अब फाइनली हमें क्या है कि भाई ये दोनों को फैक्टोरियल ऐड करना है। देख सकते हैं यहाँ पे समझ सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा, मतलब P1 जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जो कि उसका वैल्यू क्या होगा, दोनों का किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के वही चार्ज का कॉम्बिनेशन, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस d, यहाँ भी दी है यहाँ भी दी है, दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसीलिए नेट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा पी नेट, बहुत बेसिक तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा √अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। क्लियर है? नाउ दिस इज P1 का स्क्वायर Q स्क्वायर D स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 इंटू QD इंटू QD Q स्क्वायर D स्क्वायर cos 60 डिग्री व्हाट हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। फाइनली यू हैव 3Q स्क्वायर D स्क्वायर एंड दिस इज √3 QD। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट निकल चुका है और इसका डायरेक्शन क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसका डायरेक्शन ये दोनों के बीच में बाइसेक्टर के अलाउंग होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसके बाइसेक्टर के अलाउंग, दिस विल बी P नेट। तो P नेट का इतना मैग्नीट्यूड हो गया, आप यहाँ पे डायरेक्शन के नाम पे लिख सकते हैं along the bisector of angle made at charge 2q and its angle bisector outward to the triangle। इस तरह से आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। वन थिंग स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये जनरल फॉर्मूला ना लगा के आप इसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट निकाल सकते थे। याद कीजिए वेक्टर में हम आपको बताए थे, वेक्टर का क्लास जिन्होंने किया होगा वहां पे देखे होंगे कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो डायरेक्ट आप उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं 2f cos θ/2, तो 2f cos θ/2 ये एक जनरल फॉर्मूला वहां पे हम आपको बताए थे, इतना लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं था। 2f किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड कितना है QD इंटू cos θ/2, cos थीटा जहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो 60 डिग्री बाई 2, cos 60 डिग्री बाई 2 मतलब यहाँ पे cos 30 डिग्री बाई 2, cos 30 डिग्री हो गया, cos 30 डिग्री का वैल्यू 2QD ये हो गया, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, दिस इज √3QD। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बोर्ड लेवल के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।